लड़कों के साथ पढ़ाने में मजा आता है ना यार, वो इंप्रेशन यहाँ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ भी को मजा आ रहा है, कम से कम आपके साथ जुड़े तो हैं। हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीपीके मैथ्स पे। और जो आपके सामने आए हैं हम पहला वीडियो लेकर के आए हैं, नहीं तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर रहे थे तो हम पीडीएफ रीडर अपलोड कर रहे थे। पीडीएफ रीडर, उसमें क्या था कि एक पीडीएफ था और उस पीडीएफ पर क्वेश्चन बना हुआ था, उसका आंसर था, और उस आंसर को हम क्या करते थे कि समझा देते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चे वो पसंद नहीं कर पा रहे थे, कमेंट बहुत सारे आते थे मेरे पास। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि चलो एक सेटअप बनाते हैं अपना। जितना मेहनत वो पीडीएफ रीडर करने में लगता है उतना ही मेहनत बोर्ड पर पढ़ाने में लगेगा, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो आज हम वीडियो को शुरू करेंगे पहले वीडियो से। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, कैलकुलस। कैलकुलस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास का। 12th क्लास का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दें, आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में लगभग 60% क्वेश्चन कैलकुलस से आते हैं। कैलकुलस बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसको बड़ा बोल सकते हैं हम। इसमें नाना प्रकार के टॉपिक हैं। उस टॉपिक को हमेशा ध्यान, अगर आप स्टार्ट से पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो कैसा लगा मेरा वीडियो क्लिप? उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा। यही कारण था जो आप वीडियो क्लिप अभी देखे हैं, वही क्लिप था कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है, जो लॉकडाउन का वीडियो क्लिप था ना। तो आप अच्छे से रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और मजे से पढ़ते रहो। टेंशन ना लो कि जो हमारा सिलेबस है खत्म होगा या नहीं होगा। आपको पूरी गारंटी दे रहे हैं एकदम सिलेबस खत्म होगा आपका। तो मजे से पढ़ो। अगर जहां नहीं समझ में आता है आप क्वेश्चन को क्या करो, पूछो, कमेंट बॉक्स में आप लिखो, आपके हर कमेंट का आप जवाब देंगे। आप 1% चिंता ना करो, सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, एग्जाम में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, एकदम मेहनत करो। किसी भी सर में प्रॉब्लम होती है आपको, तुरंत हमारे पास कमेंट करो। केवल हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैथ के बारे में हम सारे सोल्यूशन बताएंगे। आपके फिजिक्स में भी हेल्प करेंगे, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेंगे, और आपके क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी हेल्प करेंगे हम। पूछो। और एक बात और कह रहे हैं हम कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो का अपडेट है आपके पास तुरंत चला आए। और लाइक करना ना भूलो। जो देखते हैं कैलकुलस में जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है सो 5 टॉपिक हैं। 1 मिनट इसको इरेज कर दे रहे हैं। कैलकुलस के जो टॉपिक हैं हमारे पास 5 टॉपिक हैं। तो 5 टॉपिक पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कैलकुलस है क्या। कैलकुलस का एक दूसरा मीन्स है गणना। कैलकुलस का एक दूसरा मीन है, वो क्या है? गणना। अगर इसकी हिंदी की बात करें, इसकी हिंदी होती है कलन शास्त्र। इसकी हिंदी क्या होती है? कलन शास्त्र। अब ये जो कैलकुलस है इसको परिभाषित कैसे करते हैं हम लोग, इसका परिभाषा कैसे देते हैं, ध्यान से देखना। कैलकुलस यानी कैलकुलेटर। जो कैलकुलेटर हमारा जो मोबाइल में टाइप करते हैं ना, कैलकुलेटर से हमारा कैलकुलस है। कैलकुलस का मतलब होता है कि किसी भी राशि में परिवर्तन का दर, हम क्या बोल रहे हैं? परिवर्तन का दर। ये परिवर्तन का दर ही हमारा क्या कहलाता है? कैलकुलस कहलाता है। रेट ऑफ चेंज, इसको क्या बोलेंगे हम? रेट ऑफ चेंज। ये जो रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड कैलकुलस। किसमें? कि कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी राशि हो, उसमें अगर परिवर्तन की दर हम देखें
उस राशि में परिवर्तन की दर देखें तो हमारे क्या है, कैलकुलस कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसको जरा इरेज कर दे रहे हैं हम। एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। बार बार कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आप एकदम तुरंत पूछो। एग्जांपल लेने, पहला एग्जांपल हमारा है बच्चों का बढ़ना। यह हमारा परिवर्तन का दर है। बच्चा पल पल बढ़ता है, एक दिन वो बड़ा हो जाता है, यानी वो परिवर्तित कर रहा है। वो हमारा क्या है, वो कैलकुलेटर जो कैलकुलस का कैलकुलेटर है, बच्चों का बढ़ना। दूसरा एग्जांपल, बैंक अकाउंट का घटना और बढ़ना। बैंक अकाउंट का घटना और बढ़ना। बैंक अकाउंट हमारा स्टेबल नहीं रहता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। अगर पैसा डालेंगे तो बढ़ेगा और नहीं डालेंगे तो घटेगा। बैंक अकाउंट का घटना और बढ़ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हमारे फेसबुक तो उम्मीद करते हैं सब लोग चलाता होगा, एकदम चलाता होगा, चलाता है ना? हाँ एकदम चलाता है। देखो फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स, शॉर्ट लिखे हैं जो आप टाइप करते हो कमेंट में वही लिखे हैं, फ्रेंड्स का दिन प्रतिदिन बढ़ना। हमारे जो फेसबुक फ्रेंड हैं वह स्टेबल नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, वो बढ़ते हैं, परिवर्तित होते हैं। जैसे हमारा बच्चों का बढ़ना, बच्चा कभी स्टेबल नहीं रहता है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। बच्चों का बढ़ना, इंटरचेंज, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। ये जो हमारा परिवर्तन हो रहा है उसका दर हमारा कैलकुलस है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट का घटना और बढ़ना, जैसे हमारे फेसबुक पर हमारे फ्रेंड्स का दिन प्रतिदिन बढ़ना और घटना, या हमारे जो हमारे बैंक अकाउंट है उसका, उसमें अमाउंट जो है उसका घटना या बढ़ना। हमारी स्थिति में परिवर्तन, ये परिवर्तन लिखे हैं, हमारी स्थिति में परिवर्तन। आज हम यहाँ खड़े हैं, कुछ देर बाद हम यहाँ चले जाएंगे, कुछ देर बाद फिर यहाँ चले आए, फिर बैक हो जाएंगे। यानी कि हम समय के अनुसार, कुछ पल के अनुसार हम भी बदल रहे हैं। चेंज, जिसे चेंज पर हम बार बार समझा रहे, परिवर्तन। अब ये कितना चेंज है, बढ़ा कि घटा, घटा कि बढ़ा, कितना बढ़ा कितना घटा, यही हमारा क्या है, कैलकुलेशन। अब वही कैलकुलेशन हमको कैलकुलस ले जानकारी होती है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, मेरी चीजें जो बोल रही है समझ में आ रही है? एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। बच्चों का बढ़ना, बच्चा हमेशा, बच्चों के एज की बात कर रहे हैं। अब बढ़ना से समझ पा रहे हैं आप लोग, बच्चों का बढ़ना, पल पल वो बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट का घटना या बढ़ना, बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट में हमारे मनी घटता है बढ़ता है। आप कहोगे कि सर हमारे बैंक में 1000 रुपया है, सर हमारे बैंक में 1000 रुपया है, अगर साल भर नहीं डाले तो कहाँ बढ़ा कहाँ घटा, 1000 तो हजारे रहे। नहीं बाबू, हमारा बैंक, जो हमारा बैंक है आपको ब्याज देता है ना, ब्याज तो देता है, क्या ब्याज बढ़ घट नहीं रहा है? ऑफ कोर्स बढ़ घट रहा है, बढ़ घट रहा है। मान लो हमारा पहला वर्ष का हमारा 1000 था, पहला वर्ष में 1000 था, दूसरा वर्ष में 1005 हुआ, तो हमारे दो बिंदु पर जो है परिवर्तन तो हुआ ना। यही परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा, हमारा कैलकुलेशन। वही कैलकुलेशन हमको किस में पढ़ना है, कैलकुलस में पढ़ना है। कैलकुलस का हिंदी अभी बताए हम, कलन शास्त्र। समझने की कोशिश करो, बहुत सारी बातें बताएंगे आपको। ये कैलकुलस का इंट्रोडक्शन क्लास 2 दिन चलने वाला है, आज
और एक कल यानी आने वाले वीडियो में भी कैलकुलस का हम इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको। एक बात बता दें कि छोटा सा आपके पास टाइम पास कर रहे हैं क्या, जो लड़कों के साथ पढ़ाने में मजा आता है ना यार, वो इंप्रेशन यहां नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ भी कहो मजा आ रहा है, कम से कम आपके साथ जुड़े तो हैं, आप कमेंट में कुछ करते रहे हैं। जब देखो ये वीडियो हम लाइव स्टार्ट करेंगे, ये वीडियो लाइव बोले तो प्रीमियम एक आता है, प्रीमियम वर्जन आता है, प्रीमियम स्टार्ट कर देंगे हम, और आपके साथ जितना देर तक 30 मिनट का वीडियो हो, 25 मिनट का वीडियो हो, जितना देर तक वीडियो है आपके साथ बने रहेंगे। आप कमेंट उसमें कर सकते हैं, आपको उस कमेंट को तुरंत रिप्लाई देंगे हम। तो चलिए अपन टॉपिक पर चलते हैं। ये हमारा परिवर्तन की दर हमारा क्या कहला, कैलकुलस। परिवर्तन, जहां परिवर्तन हुआ उसका कुछ न कुछ रेट होगा कि एक बिंदु पर 4, दूसरे बिंदु पर 6, 4 के 6 के बीच कितने हमारे जो हमारे डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस है, क्या चाल से चला है, वो ये सारे हमारा परिवर्तन का दर है। अब परिवर्तन का दर ही हमारा क्या है, कैलकुलस। समझा दोगे ना किसी को एग्जाम्पल दे करके, यानी परिवर्तन क्या बाबू, तो यही बच्चों का बढ़ना, बैंक अकाउंट का घटना और बढ़ना, फेसबुक का हमारे फ्रेंड्स का दिन प्रतिदिन बढ़ना, और हमारी स्थिति में परिवर्तन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप दे सकते हो। तो फिर एक और टॉपिक बनता है। चलो इसका एक परिभाषा लिख लेते हैं हम। इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम परिभाषित कर सकते हैं इसको कि गणित की वह शाखा, कलन शास्त्र क्या परिभाषित कर सकते हैं, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की वह शाखा जिसमें हम परिवर्तन के दर के बारे में अध्ययन करते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम परिवर्तन के दर के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें कैलकुलस यानी कलन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गणित की वह शाखा जिसमें हम परिवर्तन के दर के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें कलन शास्त्र कहते हैं। आप वीडियो को पॉज कर अर्थात रोक करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, उससे आप नोट्स तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, अब बना लोगे। तो चलिए इस वीडियो नहीं, इस पेज को इरेज करते हैं, मिटाते हैं। हो गया ना, मिटा रहे हैं। अब बारी आती है कि कलन शास्त्र की खोज किसने किया, कैलकुलस की खोज। अब बारी आती है कैलकुलस की खोज। कौन था भाई वो वैज्ञानिक या गणितज्ञ जो कैलकुलस का खोज किया, जिसको हम आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कैलकुलस की खोज, देखो ऐसे बहुत साल पहले, ईसा पूर्व से भी पहले कैलकुलस की बातें होती आ रही है, कहीं दूसरे फॉर्म में, कोई चीज दूसरे फॉर्म में पढ़ रहा है, होती आ रही है। लेकिन एक्चुअली ये 17वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ कौन पता है, नहीं पता है, आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन।
सर आइजक न्यूटन और लेबनिज ने प्रतिपादित किया था। पता है कैलकुलस की खोज स्तरीय सतह, देखो ऐसे बहुत ईसा पूर्व बीसी से पहले ही कैलकुलस की जिक्र होती आ रही है, क्योंकि हमको पता है परिवर्तन का। हम ऐसे भी सोच सकते हैं आज हम 2 बरिस में इतने छोटे थे, इतने छोटे नहीं, यानी फिर भी एक बात बोल रहे हैं, इतने छोटे थे 2 बरिस में, आज हम 25 वर्ष में इतने बड़े हो गए। कहीं ना कहीं चेंजिंग हुई। तो लोग तो पहले सोचता था, ऐसे बहुत सारी अवधारणाएं आई, लेकिन हमारे जो ये गणितज्ञ हमारे सर आइजक न्यूटन जी और ये हमारे लेबनिज, ये दोनों ऐसे गणितज्ञ थे जो एग्जैक्ट कैलकुलस को डिफाइंड किए कि वास्तविकता क्या है कैलकुलस की। कौन कौन? सर आइजक न्यूटन और लेबनिज। तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप उतार लो, नोट कर लेना। इसके बाद बारी आती है हमारे कैलकुलस के लड़कों की। देखो कैलकुलस के 2 लड़के हैं। कैलकुलस के कितने लड़के हैं? 2। यहां हम स्टार देख कर लिख सकते हैं कैलकुलस 2 भागों में बटा है। कैलकुलस के कितने लड़के हैं? 2 लड़के। कैलकुलस के कितने लड़के? 2। पहला का नाम था अवकलन और दूसरा का नाम था समाकलन। कैलकुलस के कितने लड़के? 2 लड़के। पहला का नाम था अवकलन, दूसरा का नाम था समाकलन। बातें समझ में आ रही है आपको? कैलकुलस के कितने लड़के? 2। पहला का अवकलन, दूसरा का समाकलन। अवकलन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल कैलकुलस CALCU, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि कैलकुलस का इंट्रोडक्शन 2 दिन पढ़ेंगे, आज भी और कल भी। मेरा इंट्रोडक्शन समाप्त होने वाला नहीं। आपको यह भी बता दें कि जितने अच्छा से, जितने तोड़कर हम आपको बता रहे हैं, किसी भी टीचर का पढ़िएगा, पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं हम आपको, कहीं नहीं मिलेगा। जितना अच्छा से तोड़ करके क्या करता है टीचर, डायरेक्ट कैलकुलस में अवकलन और समाकलन का फॉर्मूला लिखवा देता है और कहता है कि यही होता है बाबू, बनवाना शुरू कर देता है। अब बनाओ, अब भी तो है वही, बनाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं जानते हैं कि भाई ये कैलकुलस नाम क्या है, इसका वर्क क्या है, ये करता क्या है, आया कहां से है, इसको लाया कौन है। सारी चीज जानने की कोशिश करो। अगर जान जाओगे तो एक बात आपको कंफर्म कर दे रहे हैं, कभी नहीं भूल पाओगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं अवकलन और समाकलन। अवकलन यानी डिफरेंशियल कैलकुलस और समाकलन यानी इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस और समाकलन, ये दोनों के खेस एक ही दिन नहीं, ऐसी बात नहीं थी। खोज की बात करें, अवकलन और समाकलन की खोज की बात कर रहे हैं, ये दोनों की खोज एक ही टाइम नहीं हुआ था। ऐसी नहीं थी कि 2 दोस्त बैठे थे, एक अवकलन बना दिया और एक समाकलन बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। अवकलन की जो खोज हुई थी 1600 AD में हुई थी, AD, और इंटीग्रल की जो खोज हुई थी 230 BC में, 250 BC में हुई थी। क्या बोले?
अवकलन की जो खोज हुई थी 1600 एडी में, समाकलन की खोज हुई थी 250 बीसी में। देखो बीसी और एडी हमको लग रहा है किसी को मालूम ना हो। बीसी और एडी की बात बता रहे हैं। जो हमारे समय का जो ईस्वी यानी साल का जो मापन होता है, एक लिमिट किया गया है ईसा से। ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के बाद, इसको क्रिस्ट बोला जाता है। CRIST क्रिस्ट, CRIST क्रिस्ट बोला जाता है। तो देखो ये है बिफोर क्रिस्ट। नीचे नहीं दिखाई दे रहा है हमको लग रहा है, ऊपर लिख देना इसको बीसी। यहां बीसी दैट मीन्स ये है हमारा बिफोर क्रिस्ट, BFORCRIST, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले समाकलन का खोज हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के बाद हमारा ये एडी होता है। एडी जो होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का है। इसका इंग्लिश होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। ये देखो ध्यान दो कितना डिफरेंस है। ईसा मसीह के जन्म से 250 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 250 वर्ष पहले समाकलन का खोज हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के बाद 1600 ईस्वी, एडी को एसपी भी बोलते हो आप लोग, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। 2020 चल रहा है, 2020 इसको एडी लिख सकते हैं। एडी 2020 को क्या लिख सकते हैं? एडी लिख सकते हैं। तो वही एडी है। एडी यानी ईसा मसीह की बाद। ईसा मसीह पहला वर्ष, एक वर्ष के बाद, एक ईसा मसीह का जन्म हुआ, एक वर्ष बीता तो पहला वर्ष, 2 वर्ष बीता दूसरा वर्ष, ऐसे करके यानी पहला एडी, दूसरा एडी, तीसरा एडी। एडी मतलब बाद में, बीसी मतलब पहले, बिफोर यानी पहले। तो यहां ध्यान दो, जन्म से हमारे मसीहा जो हैं, ईसा मसीह जो हैं, जन्म के बाद 1600 ईस्वी बाद अवकलन का खोज हुआ। जन्म से पहले 250 पहले समाकलन। तो देखो एक कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। क्या आ रहा है आपको एक बात बता दें हम, कि अवकलन और ये जो समाकलन है एक दूसरे के उल्टा है। यानी अगर एक दो है तो अगला 1/2 है। उल्टा, जस्ट अपोजिट, उल्टा है। तो जो उल्टा हुआ, इसका जो हमारा खोज हुआ, बहुत बीच में बहुत सारों की गैपिंग हुई। तो देखो कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है। अगर ये उल्टा है तो ऐसे लगा कि भाई ये जो कैलकुलस के दोनों लड़के हैं और ये दोनों ये श्रावणी मेला लगता है, इस बार तो नहीं लगा, उन्हीं में बिछड़ा हुआ दोनों भाई थे, मिल गए बेचारे। समाकलन और हमारे अवकलन यानी कैलकुलस के कितने तो पार्ट हैं, जो अवकलन है और क्या है, समाकलन है। एक अवकलन और एक समाकलन। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे कैलकुलस के हिस्टोरी है। अब ये अवकलन क्या है और ये समाकलन क्या है, ये तो हम समझे इंटरचेंजिंग पर, इसको हम मैथमेटिकल रूप में समझेंगे कब? कल नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो कल आपको, यानी अगले वीडियो में आपको अवकलन के बारे में और समाकलन के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप मेरा वीडियो को मिस मत कीजिएगा, आपका इंतजार रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।